हाय एंड वेलकम टू उत्तराखंडप्रॉपर्टी.com और आज मैं हूँ नैनीताल में विच इज ऑल्सो नोन एज लेक डिस्ट्रिक्ट। ऑल्दो ये ब्यूटीफुल सी सिटी सराउंडेड है 7 हिल्स से विच इज पॉपुलरली नोन एज सप्तश्री। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि पीछे की साइड बोटिंग हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, नैनीताल में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो राइट नाउ वी आर इन नैनीताल। नैनीताल आपका कुमाऊं रीजन में आ जाता है उत्तराखंड के। तो हमने डिसाइड किया क्यों नहीं आपको कुमाऊं एरिया में अच्छी अच्छी लैंड्स एंड प्रॉपर्टीज़ दिखाएं। तो कुमाऊं रीजन की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे हम ज़्यादा आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे विच इज़ अ वीआईपी लोकेशन घोड़ाखाल, भवाली विच इज़ अ सेंटर पॉइंट ऑफ कुमाऊं रीजन, नैनीताल एंड ऑल्सो हल्द्वानी साइड अगर कहीं हमें दिखता है देन विल डेफिनेटली ट्राई कि आपको अच्छी अच्छी लैंड रीजन और अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हम दिखाएं। इफ़ आई टॉक अबाउट कि आप नैनीताल कैसे हैं, तो दिल्ली से 5 आवर्स की ड्राइव है आपकी नैनीताल तक की। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स, तो स्टेशन यहाँ से आपका 1 घंटे की दूरी में है विच इज़ काठगोदाम, जहाँ से आप कैब लेकर नैनीताल आ सकते हैं। एंड एयरपोर्ट आपका यहाँ से है 1.5 घंटे की दूरी में पंतनगर, वहाँ से भी आपको कैब डायरेक्टली यहाँ तक की प्रोवाइड की जाती है। नैनीताल एक ऐसा रीजन है जो कि अपनी वैलीज एंड लेक्स के लिए हमेशा से ही फेमस रहा है। टूरिस्ट का आगमन पूरे साल लगा रहता है क्योंकि यहाँ की सुंदरता और ठंडा मौसम टूरिस्ट को अपने आप से बांध ही लेता है। पर क्या आपको पता है कि नैनीताल में पहले कुल मिलाकर 60 लेक हुआ करती थी, जो कि आज के समय में अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। अगर हम हिस्ट्री की माने तो पीट पेरेंट सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने नैनीताल की खोज की थी और उन्होंने ही पूरी दुनिया को यहाँ की सुंदरता के बारे में बताया था। पर अगर हम लोगों की माने तो नैनीताल की खोज से पहले ही कुछ ग्रामीण लोग यहाँ रहते आए हैं और जिनको मानसरोवर कैलाश जाना होता था वो नैनीताल से ही गुजरते थे। माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जब लॉर्ड शिवा अपनी बीवी गॉडेस सती के आधे जले शरीर को कैलाश वापस ले जा रहे थे तो उनके शरीर से कुल मिलाकर 64 हिस्से यानी 64 हिस्से अलग अलग जगह पर गिरे, जिनको हम लोग आज के समय में शक्तिपीठ भी बोलते हैं, जिसमें से एक नैनीताल भी था। यहाँ पर माना जाता है कि गॉडेस सती की आंख गिरी थी, जिसके कारण यहाँ नैना देवी मंदिर की स्थापना हुई और इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा, जिसको बदलकर बाद में नैनीताल कर दिया गया। स्कंद पुराण के मानस खंड में भी नैनीताल का उल्लेख किया गया है और नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। मानस खंड में बोला गया है कि नैनीताल एक ऐसी जगह थी जहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं था, जिसकी वजह से 3 ऋषियों ने मिलकर यहाँ पर गड्ढा खोदने और तिब्बत के मानसरोवर के पवित्र जल को भरने का निर्णय किया था। नैनीताल कुमाऊं हिमालय में समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। नैनीताल सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस के लिए फेमस नहीं है बल्कि अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड स्कूल्स के लिए भी जाना जाता है, जो कि ब्रिटिश एरा के समय से बना हुआ है। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उसी दिन यानी 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड हाईकोर्ट की भी स्थापना की गई थी, जो कि नैनीताल में ही है। यहाँ की हिस्ट्री सुनकर मन तो बना ही होगा कि अगला ट्रिप नैनीताल का ही कर लेते हैं, तो क्यों ना मैं आपको नैनीताल के कुछ अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में भी बता दूं। तो सबसे पहले टॉप लिस्ट में आता है नैना देवी टेम्पल। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, नैना देवी टेम्पल गॉडेस सती को डेडिकेटेड है एंड इट इज अ मेजर प्रेयर साइट ऑफ नैनीताल। सेकंड में आता है नैनी लेक। द गॉर्जियस लेक इज वेयर नैनीताल डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम, set in the center of the valley or heart of the city. थर्ड में आता है नैनीताल जू। नैनीताल जू को आप एंडेंजर्ड एनिमल का घर भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपको रॉयल बंगाल टाइगर, तिबेटियन वुल्फ, लेपर्ड कैट, द हिमालयन बियर, बार्किंग डियर एक्सेट्रा जैसे एंडेंजर्ड एनिमल देखने को मिल जाते हैं। नैनीताल में और भी बहुत सारी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं, जैसे एरियल रोपवे, मॉल रोड, Snow View Point, Tiffin Top, Eco Cave Garden, etc. etc. So I hope you like this videos. For more such videos, like and subscribe our channel.